हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू विद बीएससी एंड आफ्टर बीएससी। टाइटल को ध्यान से समझिए स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये तो डिस्कस करेंगे कि बीएससी के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएससी के बाद आप लोग किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बीएससी के साथ आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक के प्लान कर लिया होगा कि मुझे बीएससी के बाद इस कोर्स को करना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें जाना है, तो उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग उस पर्टिकुलर कोर्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि फ्यूचर में मुझे करना क्या है, मतलब एक कोई गोल सेट नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास एक लिमिटेड नॉलेज है कि हाँ बीएससी के बाद मैं एमएससी कर सकता हूँ या सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, यानी कि एक लिमिटेड नॉलेज है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि आप लोग बीएससी के बाद किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप लोग बीएससी के बाद क्या क्या कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो स्टूडेंट्स, बीएससी के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट जिस पॉपुलर कोर्स को करते हैं वो है एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। अब ये जो एमएससी है स्टूडेंट, ये 2 साल का एक पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। और इसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 प्रकार से एडमिशन होता है। अगर आप लोग किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे जैसे बीएचयू, जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एमएससी किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, बॉटनी से करना चाहते हैं या जूलॉजी से करना चाहते हैं, या फिर आप लोग एमएससी किसी कॉमन सब्जेक्ट से ना करके एमएससी स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहते हैं, जैसे एमएससी बायोकेमिस्ट्री या एमएससी डाटा साइंस या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस या एमएससी फूड टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी करना चाहें या फिर आप लोग कोई भी एमएससी स्पेशलाइज्ड कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इंटरनेट की मदद से या वेबसाइट पर कहीं से भी आपको ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि कौन सा ऐसा बेस्ट कॉलेज है जो उस पर्टिकुलर कोर्स को प्रोवाइड करा रहा है। और अगर मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं तो वहां पर एडमिशन किस बेस पर हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन हो रहा है या मेरिट बेस पर हो रहा है या डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। तो यदि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन हो रहा है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसका सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वो वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद आप लोग कुछ बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं और इस प्रकार से जैसे ही आप लोग उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो एक मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है। अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो स्टूडेंट एमएससी है यानी कि मास्टर ऑफ साइंस है, इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। नंबर फर्स्ट, एमएससी इन कॉमर्स सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप एमएससी करते हैं बॉटनी से या जूलॉजी से या केमिस्ट्री से या फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से, ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमएससी स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं, जैसे एमएससी डाटा साइंस या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। अगर आपने एमएससी वाली वीडियो को नहीं देखा है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने इन सभी स्पेशलाइजेशन कोर्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बीएससी के बाद जो दूसरा पॉपुलर कोर्स है वो है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टूडेंट, ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है कंप्यूटर साइंस के अंदर, 2 साल का ये भी एक पीजी कोर्स है। यदि हम इंडिया में टॉप कॉलेज के बारे में डिस्कस करें जो कि एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को प्रोवाइड करता है, जैसे बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, ये कुछ इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि इस कोर्स को प्रोवाइड करती हैं। लेकिन यदि आपको अपनी मास्टर डिग्री एमसीए से यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से किसी अच्छे कॉलेज से करना है जिसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो, जहां पर प्लेसमेंट का चांसेस हो, यानी इंडिया के बेस्ट और टॉप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, राइट। यदि मैं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में डिस्कस करूं जो कि एमसीए के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, जैसे टीसीएस है या एनटीपीसी है या आईबीएम है या ऑरेकल है या naukri.com है, ये कुछ ऐसी टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कि एमसीए के स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमएससी के अंदर आप लोग स्पेशलाइजेशन कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी आप लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो यानी कि एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी, एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एमसीए इन मशीन लर्निंग या एमसीए इन फॉरेंसिक साइंस, एमसीए इन डाटा साइंस, एमसीए इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए इन एथिकल हैकिंग, एमसीए इन डिजिटल मार्केटिंग, एमसीए इन डाटा विजुअलाइजेशन।
बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज है स्टूडेंट, और इनकी डिमांड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस प्रकार से स्टूडेंट आधुनिक समय में यानी कि मॉडर्न टाइम में आप लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, ये जो एमसीए के अंदर किए जाने वाले स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फॉरेंसिक साइंस हो या डाटा साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो या एथिकल हैकिंग है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्पेशलाइजेशन करते हैं एमसीए के अंदर, वो लोगों का बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल जाता है, राइट। यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। इसके बाद जो थर्ड कोर्स है वो है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एक पॉपुलर पीजी कोर्स है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है स्टूडेंट। इसमें बेसिकली आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती है। वैसे तो स्टूडेंट इंडिया में एमबीए कोर्स को प्रोवाइड करने वाले 5000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी टॉप कॉलेज, इंडिया के जो सबसे बेस्ट कॉलेज हैं जहां पर प्लेसमेंट के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर आप लोग वहां से एमबीए करते हैं तो आपकी जॉब बहुत आसानी से लग जाती है, या वहां पर प्लेसमेंट की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहते हैं। जैसे आईआईएम, चाहे आईआईएम अहमदाबाद से करो या आईआईएम बेंगलोर से करो या आईआईएम कलकत्ता से या आईआईएम लखनऊ से, अगर आप लोग एमबीए कोर्स कर रहे हैं तो किसी अच्छे कॉलेज जैसे आईआईएम से ही आपको करना चाहिए, तभी आपको अच्छे से मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती है स्टूडेंट। अब जिस प्रकार से एमएससी और एमसीए के अंदर स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है स्टूडेंट, एमबीए के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए सेल्स में या मार्केटिंग में या ऑपरेशन में या एमबीए फाइनेंस में या एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस एनालिटिक्स, मतलब इसके अंदर भी आप लोग स्पेशलाइजेशन कोर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। जहाँ पर भी आप लोग स्पेशलाइजेशन कोर्स करेंगे, चाहे वो एमसीए हो या एमएससी हो या एमबीए हो, वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एमबीए के अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में डिस्कस करूं, यानी कि जो एमबीए के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, जैसे अमेजोन है, एप्पल है या सिटी ग्रुप है या फेसबुक है, ये सब कुछ ऐसी टॉप रिक्रूटर्स है जो कि एमबीए के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। एमबीए के अंदर अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट है तो आपको मैनेजमेंट लेवल पर काम दिया जाता है। आप लोग फाइनेंस मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं या एचआर मैनेजर बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट स्किल्स के बेस पर आपको एक पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। एमबीए के बाद बीएससी के स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा जो कोर्स किया जाता है वो है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। देखिए बीएड करने का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज हैं कि बीएससी के बाद मैं एमएससी करूँ या बीएड करूँ। देखिए इसके ऊपर तो मैं बहुत ही अलग से काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी थोड़ा सा आपको सजेशन दे देता हूँ। देखिए अगर आप लोग बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो आप लोग टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप लोग बन सकते हैं। अगर आप लोग बीएससी के बाद एमएससी कर लेते हैं और देन उसके बाद आप बीएड करते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट पीजीटी एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमएससी के साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट बीएससी के बाद ही बीएड क्यों करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने बीएससी के बाद बीएड कर लिया, तो इससे क्या होता है कि जैसे टीजीटी का फॉर्म निकल कर आता है वो स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है टीजीटी एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर वो एमएससी करता है तो वो टीजीटी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि टीजीटी एग्जाम देने के लिए आपका ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट बीएससी के बाद बीएड इसीलिए करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद वो लोग बीएड करते हैं। ऐसे स्टूडेंट का क्या टारगेट होता है, वो टीजीटी एग्जाम नहीं देना चाहते, वो डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, वो पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, उनको बीएससी के बाद एमएससी करना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए टीचिंग में, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो वो लोग बीएससी के बाद ही बीएड कर लेते हैं। बीएड करने के स्टूडेंट यही फायदे हैं कि आप अपना कोचिंग सेंटर चला सकते हैं या किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बीएड कंप्लीट है तो प्राइवेट स्कूल में भी आप लोग टीचर बन सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट जो टीचर की भर्ती के लिए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम निकालती है, आप लोग उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया, अब आपके हाथ में डिसीजन है कि आपको बीएससी के बाद बीएड करना चाहिए या एमएससी करना चाहिए। बीएससी के बाद नंबर 5 जो कोर्स है वो है एमआईएम, मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आप लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं या आप लोग बीटेक भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी के बाद एलएलबी करते हैं, बैचलर ऑफ लॉ। एलएलबी जो होता है स्टूडेंट वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, ये एक तरीके से लॉ ओरिएंटेड है, इसमें आपको लॉ सिखाए जाते हैं। एलएलबी के बाद यदि हम डिस्कस करें ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनके बैचलर में यानी कि बीएससी में केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट था,
तो वो लोग एमएससी जो है अपनी मोलिकुलर केमिस्ट्री से कर सकते हैं, या एमएससी ऑयल और गैस केमिस्ट्री से कर सकते हैं, या एमएससी ड्रग केमिस्ट्री से कर सकते हैं, या एमएससी मेडिकल केमिस्ट्री से कर सकते हैं, या एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री से कर सकते हैं, या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर सकते हैं, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर सकते हैं, या एमएससी इन्वायरमेंट या ग्रीन केमिस्ट्री से कर सकते हैं। यानी कि ये वो कोर्सेज है जो कि बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट कर सकते हैं, राइट, जिनके बीएससी में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। स्टूडेंट, वीडियो को बीच में रोक करके आपको ये बोल देता हूं कि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो, या किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीएससी के बाद और भी अगर हम डिस्कस करें कोर्सेज के बारे में, कुछ मेडिकल कोर्सेज के बारे में जो कि आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। आप एमएससी फार्मेसी कर सकते हैं, एमएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं, आप एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि और भी बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज हैं जिसे आप लोग बीएससी के बाद कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट कौन कौन सा कोर्सेज कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। तो यदि हम टॉप कोर्सेज के बारे में डिस्कस करें जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, जैसे एमबीए इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या मास्टर्स कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या मास्टर इन इन्वायरमेंटल एग्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मास्टर डिग्री प्लांट पैथोलॉजी से कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मास्टर्स एग्रोनॉमी से कर सकते हैं, या फिर आप लोग मास्टर्स जो है प्लांट साइंस से। ये कोर्स मैं बता रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि बीएससी नर्सिंग से कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज है बीएससी नर्सिंग के बाद, तो आप लोग एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है। आप एमबीबीएस कर सकते हैं, या फिर आप लोग नर्सिंग में एमफिल कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपनी एमएससी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कर सकते हैं। तो ये वो कोर्सेज है जो बीएससी नर्सिंग के बाद आप लोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीएससी के बाद कौन कौन से बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कई सारे पोस्ट के लिए भर्ती निकालता है, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, राइट। इसके बाद नंबर 2 पर आप लोग इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक नर्सिंग एग्जाम कंडक्ट कराता है नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोग तैयारी कर सकते हैं IARI लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, या आप लोग इंडियन रेलवे की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या जेई के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप लोग बैंकिंग फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट और भी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जिनकी में आप लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर बीएससी के बाद कौन कौन से आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, आप लोग किस किस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, आप लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो IFS ऑफिसर के लिए, यानी कि अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकालता है, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। आपको बस उनका एग्जाम करेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोग यूपीएससी एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। यूपीएससी एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट आप लोग IAS बन सकते हैं, या IPS बन सकते हैं, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर जा सकते हैं, या इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर, या इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर, या आप लोग इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंदर जा सकते हैं, या इंडियन ट्रेड सर्विस के अंदर जा सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम के थ्रू रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपको ये सब मिलता है। इसके बाद आप लोग रेलवे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप लोग बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। आप लोग FCAT एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट निकलता है तो उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। आप लोग SSC CGL की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग LIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम का भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम आपके BSc के अंदर यानी बैचलर डिग्री के अंदर 60% आपके होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, बस आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करके उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा स्टूडेंट BSc के बाद अगर हम डिस्कस करें किसी शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्सेज के बारे में जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन को ऑफर करते हैं, जैसे PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इस कोर्स को भी आप लोग कर सकते हैं BSc के बाद। या फिर आप लोग बिजनेस अकाउंटिंग टैक्सेशन के कोर्स को कर सकते हैं, या आप लोग सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डाटा विजुअलाइजेशन कोर्स को भी कर सकते हैं। यानी BSc के बाद बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जिसे आप लोग करने के बाद आसानी से बहुत जल्द नौकरी के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर कोर्सेज थे स्टूडेंट जो कि आप लोग BSc के बाद कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि बीएससी के साथ आपको क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि वो आगे चल करके एमएससी कोर्स करेंगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट में जिनमें उनका इंटरेस्ट है, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी अच्छे कॉलेज से करें जहाँ पर प्लेसमेंट के भी चांसेस हो, जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो। तो उन स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि बीएससी सेकेंड ईयर से ही आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपने डिसाइड किया है कि आप लोग बीएससी के बाद एमसीए करेंगे, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसके लिए भी आप लोगों को टारगेट करना चाहिए कि आपका एमसीए किसी अच्छे कॉलेज से हो और ये भी ट्राई करें कि स्पेशलाइजेशन कोर्स के साथ आप लोग एमसीए कंप्लीट करें, राइट। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग एमबीए करना चाहते हैं बीएससी के बाद, तो वही आपको ध्यान रखना है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो लोग टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम को, तो उनको बीएससी के साथ ही यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के बाद ही, लेकिन उन्होंने बस एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी इसलिए वो लोग बीएससी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, बीएससी में आपकी परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर मेरिट बेस पर एडमिशन होता है तो आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाएँ, तो कम से कम आपका मेरिट बेस पर तो एडमिशन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, बीएससी में आपकी परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। मेहनत करके आप लोग तीनों ईयर्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। एक स्टूडेंट ने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था, सर कैन आई डू एमसीए आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री, यानी बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या मैं एमसीए कर सकता हूं? तो यस, आप एलिजिबल हैं, राइट। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट आपके जितने भी क्वेश्चन हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो स्टूडेंट, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।